अज़ाज़ील इब्लीस की कहानी। क्या आप जानते हैं कि इब्लीस एक वक्त पर एक बुजुर्ग और नेक इबादत गुजार था। उसका असल नाम अज़ाज़ील था और वो इतनी इबादत करता था कि फारिश्ते भी उसका एहतराम करते थे। लेकिन उसका एक गुनाह, तकब्बुर, गुरूर, उसको रहमत से लानत तक ले गया। आज हम जानेंगे अज़ाज़ील का असल मर्तबा क्या था, वो कैसे शैतान बना और आज भी वो इंसानों को कैसे गुमराह कर रहा है। एक, अज़ाज़ील का मर्तबा। अज़ाज़ील एक जिन था जिसे आग से बनाया गया। वो इतनी इबादत करता था कि फारिश्तों के साथ आसमानों में उसको जगह मिल गई। इब्न अब्बास के मुताबिक अज़ाज़ील सबसे ज़्यादा इबादत करने वालों में से था और उसका एक मर्तबा था। तफसीर इब्न कथीर। लेकिन उसके दिल में एक गुप्त तकब्बुर छुपा था जो तब सामने आया जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया। 2, अल्लाह का हुक्म और अज़ाज़ील का तकब्बुर। जब अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया और उनको इल्म का तोहफा दिया तो अल्लाह ने फारिश्तों और अज़ाज़ील को हुक्म दिया। और जब हमने फारिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। सूरह अल-बकरा 2:28। अज़ाज़ील ने घमंड किया और कहा मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया है और इसे मिट्टी से। सूरह अल-आरफ 7:12। इब्न कथीर लिखते हैं इब्लीस को सिर्फ एक सजदा का हुक्म दिया गया था मगर उसने न सिर्फ सजदा नहीं किया बल्कि अल्लाह से भी गुरूर किया। यही उसकी तबाही की वजह बनी। 3, इब्लीस का बदला, इंतकाम का इरादा। जब अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह से एक बात मांगी, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दो। सूरह अल-आराफ 7:14। अल्लाह ने फरमाया तुझे मोहलत दी गई। सूरह अल-आराफ 7:15। इब्लीस ने उसी वक्त कहा मैं तेरे बंदों को हर मोड़ पर, हर रास्ते पर भटकाने की कोशिश करूंगा, उनको गुमराह करूंगा ताकि वो तेरे रास्ते से हट जाएं। सूरह अल-आराफ 7:16-17। उस दिन से इब्लीस का सिर्फ एक मिशन है, इंसानों को अल्लाह की राह से हटाकर जहन्नम में ले जाना। 4, इब्लीस का पहला वार, आदम और हव्वा को गुमराह करना। जन्नत में आदम एस और हव्वा एस को एक आज़ादी दी गई थी मगर अल्लाह ने एक दरख्त का फल खाने से माना कर दिया था। यहाँ इब्लीस ने अपनी पहली छाल छाली। उसने आदम अल-एस और हव्वा एस को वासे वासे दिए, अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो तुम अमर, हमेशा जीने वाले हो जाओगे। सूरह अल-आरफ 7:20। आदम एस और हव्वा एस ने फल खा लिया और जैसे ही उन्होंने खाया उनकी जन्नत की लिबास उतर गई। अल्लाह ने फरमाया तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब एक दूसरे के दुश्मन हो और ज़मीन तुम्हारी रहने की जगह होगी। सूरह अल-आरफ 7:24। ये दुनिया इंसानों का इम्तिहान बन गई और इब्लीस का एक नया मिशन शुरू हो गया, हर इंसान को गुमराह करना। 5, इब्लीस आज भी कैसे गुमराह करता है। आज भी इब्लीस इंसानों को बहकाने के लिए ये तरीके यूज़ करता है। ए, तकब्बुर, गुरूर। इब्लीस तकब्बुर की वजह से लानत का मुस्तहिक बना और आज भी वो हमें तकब्बुर सिखाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही मुस्लिम 9:51। 2, गुनाह को खूबसूरत बनाना। शैतान तुम्हारे अमल को खूबसूरत बनाता है ताकि तुम गुमराह हो जाओ। सूरह अल-नहल 16:58। वो हमें हरम चीज़ों को अच्छा दिखाता है जैसे हरम रिश्ते, झूठ या धोखा। 3, नफरत और तफरीक़े डालना। शैतान सिर्फ चाहता है कि तुम्हारे बीच दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा करे। सूरह अल-माइदा 5:19। वो रिश्ते तुड़वाता है, भाई को भाई से लड़वाता है और इंसानों के बीच नफरत पैदा करता है। 4, नमाज से दूर करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो शैतान उसके दिल में वासवासे डालता है और उसे अल्लाह से दूर कर देता है। मुस्नद अहमद 2:3। 6,
कैसे बचें? अल्लाह का वादा। शैतान का फितना बहुत ताकतवर है, मगर अल्लाह हमें एक अजीम वादा देते हैं। मेरे सच्चे बंदू पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, बल्कि जो मेरे सही बंदे हैं वो तुझे हरा देंगे। सूरह अल-हिज्र 15:44। बचने का तरीका। 1. अल्लाह की इबादत में मजबूती। 2. तकब्बुर से बचा जाए।